दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही शानदार नोट्स लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नोट्स आपको दिख रहा है ये है अगस्त महीने का कंप्लीट करंट अफेयर्स का नोट्स। और ये जो पीडीएफ नोट्स है, ई बुक है, इसमें सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज कवर किया है। तो हम इस वाले पीडीएफ से पहला टॉपिक कवर करेंगे अवार्ड्स एंड ऑनर वाले। जितने भी अगस्त 2020 के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में रेगुलर बेसिस पर जितने भी और टॉपिक हैं सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक वाइज पढ़ने से आप लंबे समय तक चीज़ों को याद रख पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। दोस्तों सबसे पहले प्रश्न की शुरुआत होती है एक अवार्ड से जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उस अवार्ड का नाम है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। तो हाल ही में स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस भारतीय मंत्रालय को प्रदान किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है स्कॉच अवार्ड और नीचे लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय को ये अवार्ड प्रदान किया गया है। इस तरफ आपको जनजातीय मामलों के मंत्रालय के मंत्री दिख रहे हैं जिनका नाम है अर्जुन मुंडा। अब सवाल आता है कि सर आखिर स्कॉच अवार्ड इस मंत्रालय को क्यों दिया गया है? इस मंत्रालय को इस अवार्ड से सम्मानित इस वजह से किया गया है क्योंकि इसने आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए भारत सरकार की आईटी योजनाओं के माध्यम से बहुत अच्छा काम किया है। यानी कि इंफॉर्मेशन यानी कि डिजिटल इंडिया का बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसने सेट किया है, जिसकी वजह से इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री का नाम आपको पता होना चाहिए, अर्जुन मुंडा इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि पर्यावरण स्थिरता के लिए किस संगठन को फिक्की CSR पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा डालमिया भारत समूह। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में फिक्की CSR पुरस्कार पर्यावरण स्थिरता की कैटेगरी में डालमिया भारत समूह को प्रदान किया गया है। इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि फिक्की CSR अवार्ड डालमिया समूह को दिया गया है पर्यावरण स्थिरता के वजह से। इस प्रोग्राम को वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके माध्यम से इस अवार्ड को फिक्की CSR की तरफ से डालमिया समूह को प्रदान किया गया है। साथ ही साथ में इस प्रोग्राम को फिक्की, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, के द्वारा आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। वर्ष 2020 के इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा कलीपुरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कलीपुरी को इम्पैक्ट मोस्ट इन्फ्लुएंशियल विमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आंसर नंबर ए कलीपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कलीपुरी का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है कलीपुरी, जो कि इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन है। इनको ही इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनको ये जो अवार्ड है ये वर्ष 2020 के लिए एडवर्टाइजिंग मीडिया मार्केटिंग क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली महिलाओं की वजह से दिया गया है। इस बार इम्पैक्ट वुमेन अवार्ड का ये नवा संस्करण आयोजित किया गया था। ये भी एग्ज़ाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न बनेगा कि किस संगठन ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 को जीत लिया है? आंसर हो जाएगा डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 अवार्ड को जीत लिया है। इसका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2020 जो है इसको DIT पुणे ने जीत लिया है, जिसका फुल फॉर्म है, शॉर्ट में आपको DIT पुणे के नाम से मिलेगा, और इसका नाम है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने इस इवेंट को जीत लिया है। इसमें इसने पहला स्थान प्राप्त किया है।
आपको बताना चाहूँगा ये जो इवेंट है इसको मानव संसाधन और विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के द्वारा 1 से 3 अगस्त 2020 में आयोजित किया गया था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रेम भाटिया अवार्ड 2020, प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा दीपंकर घोष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में दीपंकर घोष को प्रेम भाटिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। दीपंकर घोष का आप फोटो देख सकते हैं। एक्चुअल में ये जो दीपंकर घोष हैं ये एक जर्नलिस्ट हैं और इंडियन एक्सप्रेस के लिए काम करते हैं। साथ ही साथ में इनका एक खुद का एक वेबसाइट है जो गैर लाभकारी वेबसाइट है जिसका नाम है परी, और उस परी वेबसाइट पर काम करने की वजह से ही इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो प्रेम भाटिया अवार्ड है ये जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है। किसी किसी एग्ज़ाम में सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि प्रेम भाटिया अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता जर्नलिज्म के क्षेत्र में इस अवार्ड को प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन बनेगा कि किस भारतीय संगठन को फूड विज़न 2050 फूड विज़न प्राइज़ के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा नांदी फाउंडेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नांदी फाउंडेशन को फूड विज़न प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। फूड विज़न 2050 प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नांदी फाउंडेशन को ये अवार्ड दिया गया है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो लिखा है रॉक फेलर्स फाउंडेशन। इस पुरस्कार को फूड विज़न प्राइज़ को रॉक फेलर फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और ये दिया है नांदी फाउंडेशन को। इसी वजह से लिखा है कि रॉक फेलर फाउंडेशन ने पिक किया है नांदी फाउंडेशन को इस पुरस्कार के लिए। ये जो नांदी फाउंडेशन है ये हैदराबाद में स्थित है और एक गैर लाभकारी संगठन है और इसको ये आनंद महिंद्रा के द्वारा समर्थित है, उसके द्वारा इसको चलाया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ACJ खोजी पत्रकारिता पुरस्कार यानी कि ACJ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा नितिन सेठी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में नितिन सेठी को ACJ जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नितिन सेठी को जिस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है वो भी आपको याद रखना है क्योंकि कैटेगरी चेंज होगी तो अवार्ड भी चेंज हो जाता है। इनको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए ACJ जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न बनेगा कि 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पद से कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 121। हाल ही में 2020 के लिए जांच में उत्कृष्टता यानी कि एक्सीलेंस के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से 121 पुलिस वालों को सम्मानित किया गया है। इसका आप फोटो भी देख सकते हैं। इसमें देखो ये पुलिस वाले हैं जिनको सम्मानित किया गया है और ये होम मिनिस्टर्स मेडल है जो कि इनको दिया गया है। लिखा है मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन अवार्ड टू 121 पुलिसमैन। 121 पुलिस वालों को ये अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2020 में किसे ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन सुधा मूर्ति को ध्यान से समझना, सुधा मूर्ति को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप इस फोटो को देख सकते हैं जिसमें लिखा है ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार जो कि सुधा मूर्ति को दिया गया है और लिखा है ग्रामोदय चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, सुधा मूर्ति कौन है? ये इन्फोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष हैं सुधा मूर्ति, जिनको ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा भी और भी लोगों को दिया गया है लेकिन सुधा मूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस हैं, इस वजह से उनका नाम एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मंथली PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार चयन समिति ने राष्ट्रीय खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए कितने खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश करी है? तो आंसर हो जाएगा, इस बार 5 खिलाड़ियों की सिफारिश करी गई थी जिनको ये प्रदान भी कर दिया गया। इसमें आप देख सकते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020, जिनमें कि 5 खिलाड़ियों को इस बार सिफारिश की गई थी जिनको दिया भी गया है। पहले हैं रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, एम थंगावेलु और रानी रामपाल। इन सभी को इसके लिए रिकमेंड किया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में समझते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 से 92 के दौरान में करी गई थी। शतरंज के ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद इस पुरस्कार को पाने वाले पहले खिलाड़ी थे और हाल ही में इसके तहत जो राशि मिलती है, पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, लेकिन इसको हाल ही में इंक्रीज़ कर दिया गया है। और कितना कर दिया गया है उसके ऊपर भी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। क्वेश्चन है कि ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के राष्ट्रपति पुरस्कार, यूकेस रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट्स स्पेशल अवार्ड के लिए महामारी सेवा के 19 विजेताओं में कौन सा शामिल है? तो इसमें एक भारतीय शामिल है जिनका नाम है रवि सोलंकी। तो ब्रिटेन के रॉयल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के प्रेसिडेंट पुरस्कार से रवि सोलंकी को सम्मानित किया गया है। रवि सोलंकी का फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि USISPF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण दोनों को ही USISPF के द्वारा दिया जाने वाला लीडरशिप अवार्ड 2020 सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि यह जो पुरस्कार है ये इन दोनों लोगों को भारत और अमेरिका के बीच में जो रिश्ते हैं उनको अच्छा बनाने के लिए दिया जा रहा है। USISPF की बात करी जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। और इसमें जो पहला अवार्ड दिया गया है आनंद महिंद्रा को, जो कि महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं, शांतनु नारायण जो कि CEO हैं एडोब कंपनी के। स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा NLCIL। हाल ही में NLCIL को स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसमें अवार्ड लेते हुए आप इसको देख भी सकते हैं। इसमें 3 क्षेत्रों में इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पहला है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन, थर्मल पावर स्टेशन और माइंस सब स्टोर्स। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा मैरीके ल्यूकास रिजनेवेल्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैरीके ल्यूकास रिजनेवेल्ड को हाल ही में इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका एक उपन्यास है जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। इस नाम से ये जो पुरस्कार जो उपन्यास लिखा है, इसके चलते ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इनकी एज मात्र 29 साल है और इतनी कम एज में बुकर प्राइज़ पाने वाली पहली महिला बनी है जिनको इतनी कम एज पर इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं। क्रिकेट द्रोण नामक पुस्तक भारत के किस कोच पर आधारित है? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव जगन्नाथ परांजपे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं उसके कुछ कैटेगरीज़ की राशि बढ़ा दी गई है। उसको लेकर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो पुरस्कार राशि है उसको 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 25 लाख इसकी राशि कर दी गई है। अर्जुन पुरस्कार को 5 लाख से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दिया गया है? तो 5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख इस अमाउंट को कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य लाइफ टाइम पुरस्कार की धनराशि को 5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है?
तो 15 लाख इस राशि को बढ़ाकर भी कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्रोणाचार्य वो भी रेगुलर कैटेगरी में 5 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन है कि ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेताओं को 5 लाख रुपए से बजाय अब कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? तो आंसर हो जाएगा उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ब्रिटेन सरकार के द्वारा ब्लू प्लेग अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा नूर इनायत खान। हाल ही में नूर इनायत खान जिनको ब्लू प्लेग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका फ़ोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। नाम है नूर इनायत खान, जिनको इस अवार्ड से ब्लू प्लेग अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मंथली PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं।